हेलो एवरीवन, ज्ञानकुल क्लासेस के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशंस 2025 में देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का जूलॉजी ऑनर्स है, तो आप सभी बच्चों के लिए आज का ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बच्चे आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जूलॉजी ऑनर्स पेपर नंबर 5 पर। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको जूलॉजी पेपर नंबर 5 के लिए यहाँ पर बताने वाला हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चंस है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके पेपर में बच्चे यहाँ से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे बच्चे अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सके। और जैसे आप लोगों ने पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हमारी क्लास को देखकर बेहतर अंक प्राप्त किया है, वैसे ही आप पार्ट 3 में भी बेहतर अंक प्राप्त कर सको। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो हमारी क्लास होगी आपको टाइम से मिल सकेगा। देखिए बच्चे, हम लोग बात करते हैं जूलॉजी ऑनर्स पेपर नंबर 5 की। तो यहां पर जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये 2 ग्रुप में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से टोटल आपको 5 क्वेश्चंस बनाने होते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि कम से कम आपको दोनों ग्रुप में से 2 क्वेश्चंस तो बनाने ही बनाने हैं। मतलब 2 क्वेश्चंस दोनों ग्रुप से बनाना है और एक क्वेश्चंस आप किसी भी ग्रुप से एक्स्ट्रा बना सकते हैं। टोटली आपको 5 क्वेश्चंस बनाना है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप नंबर ए में जो आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है वो आपको बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके लिए कौन कौन सा क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करना है, तो मात्र बच्चे आपको 4 क्वेश्चंस यहां से प्रिपेयर करना है। जैसे कि देखिए, सबसे पहला क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर करेंगे, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए रहेगा क्योंकि देखिए, तो 2019 में क्वेश्चंस पूछा गया था, 21 में पूछा गया था और 2023 में पूछा गया था। इसलिए पूरी संभावनाएं व्यक्त होती है कि 2025 में ये क्वेश्चंस निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। तो आप लोगों को एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म जरूर अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस क्या है, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस रहेगा कि डिस्क्राइब द वेरियस स्टेज ऑफ क्रेब्स चक्र। यानी कि क्रेब्स चक्र के जो काफी सारे स्टेजेस हैं, उन सभी स्टेज के बारे में आपको क्या करना है बच्चे, तो डिस्क्रिप्शन देना है। समझ गए? ये भी क्वेश्चंस देखो तो 2019 में पूछा गया है, 2021 में और 2023 में पूछा गया है। तो इसलिए ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इस दोनों में से बच्चे एक ना एक क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चंस आप क्या तैयार करोगे, तो व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद देखिए, तो यहां पर डिस्कस इट स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन। यानी कि आपको कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर के बारे में बताना है और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है। ये भी क्वेश्चंस 2019, 21 और 2023 में पूछा गया है। हर एक साल के अंतराल के बाद ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। इसका मतलब 2025 में निश्चित तौर पर आपसे पूछा जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए। और आखिरी क्वेश्चंस देखिए ग्रुप नंबर ए का, तो क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ठीक है, और इसके वेरियस स्टेप के बारे में आपको बताना है। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस रहने वाला है। तो अगर आप ये 4 क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपको ग्रुप नंबर ए में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, तो ग्रुप नंबर बी में आपसे क्वेश्चंस जो पूछा जाता है बच्चे, वह आपका किससे पूछा जाता है, तो फिजियोलॉजी एंड एंडोक्रिमिनोलॉजी से पूछा जाता है। तो अब यहां पर देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे बच्चे। ज्यादा क्वेश्चंस आपको तैयार नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में अब बहुत कम समय बचे हुए हैं। यहां भी आपको केवल 4 क्वेश्चंस तैयार करना है। अगर आप 4 8 क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो निश्चित तौर पर आप 5 क्वेश्चंस आराम से हल कर लोगे। देखिए इसमें कौन कौन सा क्वेश्चंस तैयार करेंगे, तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कंस्ट्रक्शन। यानी कि मसल्स कंस्ट्रक्शन के फिजियोलॉजी के बारे में आपको बताना है। यह भी क्वेश्चंस 2019, 21 और 2023 में पूछा गया है। समझ गए? इसलिए 2025 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे देखिए, अगला नंबर क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर करेंगे, गिव एन अकाउंट ऑफ यूरिया साइकिल इन मैमल्स। ठीक है, यूरिया साइकिल्स के बारे में आपको बताना है। मैमल्स में यूरिया साइकिल क्या है, इसके बारे में चर्चा करना है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। समझ गए? तो 2025 में पूरी संभावनाएं रहेगी कि पूछी जा सकती है। वैसे ज्यादातर तो है यहां पर 1 साल के अंतराल वाले क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी कहीं बाहर से क्वेश्चंस नहीं पूछती है। ये सारी बातें आप लोग पार्ट 1 में भी देखा है, पार्ट 2 में भी देखा है, और वही चीजें आपको पार्ट 3 में भी देखने को मिलेगा। चलिए आगे बात करेंगे यहां से क्वेश्चंस और क्या बन सकते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चंस आप लोग याद रखेंगे ब्लड कोलुगेशन के बारे में। ठीक है, ब्लड कोलुगेशन पर आपको एक एजे लिखना है, यानी कि एक निबंध लिखना है। समझ गए? ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस रहेगा आपके लिए। और आगे चौथा नंबर क्वेश्चंस बच्चे यहां से प्रिपेयर करोगे, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ
पाराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, पाराथायराइड ग्लैंड के बारे में आपको क्या करना है, तो उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है, जरूर आपको ये 4 क्वेश्चंस ग्रुप नंबर बी में प्रिपेयर करना है। अब बात करेंगे, ये क्वेश्चंस तो हो गया, अब इसका आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, काफी सारा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग आंसर राइटिंग पर चर्चा कर लेते हैं कि जितना भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है उसका आप आंसर कैसे तैयार करोगे। ठीक है बच्चे, आंसर की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो देखिए जैसे कि यहां पर मान लो एक क्वेश्चंस मैं उठा रहा हूं, यहां पर एक क्वेश्चंस है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पाराथायराइड ग्लैंड इन मम्मल्स। ठीक है, अब यहां पर देखो तो आपको आंसर कैसे बनाना है, आप पॉइंट बाय पॉइंट आंसर बनाओगे तो लिखना भी कम पड़ेगा और बच्चे आपको मार्क भी बेहतर मिलेंगे। जैसे देखिए हम लोग एक छोटा सा नोट्स लिखेंगे पाराथायराइड ग्लैंड के बारे में, ठीक है, पाराथायराइड ग्लैंड के बारे में क्या करेंगे, तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देंगे। इसके बाद हम लोग यहां पर पाराथायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे, क्या है इसका स्ट्रक्चर। इसके बाद क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, तो यहां पर इसके फंक्शन के बारे में, तो हम लोग एक छोटा सा यहां पर हेडिंग बनाएंगे फंक्शन, और यहां पर क्या करेंगे, इसके फंक्शन को लिखेंगे, और लास्ट में इसको बच्चे हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूड कर देंगे। अगर आप इस तरीके से आंसर राइटिंग करोगे तो यहां पर आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, और ऐसे में आपके पेज ज्यादा भरेंगे और बच्चे आपको मार्क बेहतर मिलेगा। समझ गए, वैसे ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना पेज लिखते हो तो उसके आधार पर आपको मार्क मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। आप क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, ठीक है, डिपेंड करता है इस पर कि आपको मार्क कैसे मिलेगा। समझ गए, तो जब आप इस तरीके से हेडलाइन बना करके आंसर राइटिंग करते हो, मान लो यहां पर पाराथायराइड ग्लैंड लिखें, इसमें आपको 30 से 40 शब्द यहां पर लिखना है, यहां पर इसके स्ट्रक्चर के बारे में 50 से 60 शब्द लिखना है, इसके फंक्शन के बारे में आपको 50 से 60 शब्द लिखना है, और कंक्लूजन में प्यारे बच्चे आपको 20 से 30 शब्द लिखना है। अगर आप इस तरीके से आंसर राइटिंग करते हो तो ज्यादा आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी और बेहतर मार्क भी गेन कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए एक बार कॉमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चे कि क्या आप लोगों को आंसर राइटिंग का तरीका जो मैंने आपको बताया है ये अच्छा लगा, क्या आप इसी तरीके से प्रिपेयर करने वाले हो, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आप जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 7 की जो क्लासेस है ये निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद पेपर नंबर 8 तो आपका प्रैक्टिकल होगा, ठीक है, और आपका जीएस पेपर जो है प्यारे बच्चे, जो आपका एक ऑप्शनल पेपर होगा, उसकी भी तैयारी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, अगर नहीं शेयर किए हैं तो एक बार जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चों को हेल्प मिल जाए। विशेष आप लोगों से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।